हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ बज गए थे सुबह के 6। और सबसे पहले सुबह तो हार्दिक के स्कूल जाने का ही काम करना पड़ता है। तो बस यहाँ उठ के मैं आ गई थी किचन में। और रात को यहाँ मैंने जो बर्तन धोए थे, ये सारे बर्तन बस रात को मैं ऐसे ही छोड़ के सो गई थी, क्योंकि कभी कभी लेट हो जाता है, बर्तन लगाने का टाइम नहीं होता है। तो मैंने सोचा रात भर सारा पानी जो है वो निकल जाएगा और सुबह मैं इनको आराम से लगा लूँगी। छोटी किचन में थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है चीज़ों को। सो इसलिए बस सुबह मैं इस तरह से ये सारे बर्तन वगैरह लगा रही थी। तो सुबह हार्दिक को लंच में क्या ले जाना है, उसके लिए मुझे उससे रात को ही पूछना पड़ता है कि वो नेक्स्ट डे क्या लेकर जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं बस वो खाता है, बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसे पसंद नहीं है और वो ले जाता भी नहीं है। तो फिर वो नेक्स्ट डे अगर मैं अपने मन से रख दिया कुछ, तो फिर वो कहता है मम्मी आपने ये क्यों रखा, वो क्यों रखा। तो इसलिए मैं उससे पूछ लेती थी। और आज उसने कहा था कि मुझसे वो ले जाएगा सूजी और बेसन का चीला। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी। तो सूजी और बेसन का चीला मैं दही डालती हूँ, क्योंकि दही से क्या होता है कि थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाती है चीले में। जब भी हमारा चीला थोड़ा सा हार्ड बनता है तो उसके लिए हम उसमें अगर 2 चम्मच दही मिला लें तो हमारा चीला हमेशा बहुत सॉफ्ट बनेगा। और बस यहाँ मैं दही ले आई थी फ्रिज से, मैंने 2 चम्मच दही डाल लिए। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मैंने साइड रख लिया 10-15 मिनट के लिए फूलने के लिए। और यहाँ फिर मैंने खाई अपनी थायराइड की गोली, क्योंकि सुबह उठते ही मुझे अपनी थायराइड की गोली खानी पड़ती है। तो थायराइड मुझे आज से 7-8 साल पहले हो गया था, बट अभी वो नॉर्मली है और इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि मैं रेगुलर 50 mg टैबलेट लेती हूँ। हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं अपनी व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 6 बजे से। सो अभी जस्ट मैंने हार्दिक उठा नहीं है, बस मैं उठी हूँ। तो मैंने थोड़ा बहुत काम निपटा लिया अपना, जो भी उसका जाने का है। और बस अब मैं हार्दिक को उठाती हूँ, उसके बाद वो नहाएगा और फिर मैं उसका लंच तैयार कर रही हूँ। सो आज मैंने सोचा कि मैं सुबह से ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर लूँ, कि मैं सुबह से 6 बजे से क्या क्या घर के काम होते हैं। तो यहाँ मैंने हार्दिक के कपड़े नहीं निकाले थे अभी। सो बस अलमीरा से मैं वही कपड़े उसके निकालने के लिए आई थी। सो फिर यहाँ पर मैंने उसका यूनिफॉर्म, उसका आई कार्ड और सॉक्स वगैरह सब कुछ निकाल कर यहाँ पर रख दिया था। और फिर मैं चली गई दूसरे रूम पे, क्योंकि मैंने उसका टाइम टेबल में रात नहीं रखा था। सो सुबह मुझे इतना टाइम तो मिल ही जाता है कि मैं उसका टाइम टेबल वगैरह रख सकूँ। रात को इतना हो नहीं पाता है, काम वगैरह कुछ ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। और फिर मैंने बालकनी में आके देखा तो आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था सुबह से ही। और थोड़ा सा हल्का हल्का सा अभी अंधेरा भी था और बारिश आने को हो रहा था। उसके बाद मैं आ गई किचन में। और हार्दिक चीले में कुछ भी डालकर नहीं खाता है, तो वेजिटेबल्स तो मैं उसमें डाल ही नहीं सकती हूँ, कैप्सिकम अनियन वगैरह कुछ भी नहीं। तो मैं गाजर को इस तरह से ग्रेट कर कर उसमें डाल लेती हूँ। इस तरह से आप कभी अपने बच्चों के लिए बनाएं तो वो बहुत अच्छे से खा लेते हैं। और यहाँ हार्दिक भी उठ गया था। हाँ बेटा, मौसम ठीक नहीं लग रहा है? कोई बात नहीं, मौसम ठीक नहीं लग रहा है तो आपको क्या करना है? आपको कौन सा बाहर से बैठ के पढ़ाई करनी है? आपको तो स्कूल के अंदर बैठ के ही पढ़ाई करनी है। और यहाँ हार्दिक मुझसे कह रहा था कि मम्मी आज मौसम ठीक नहीं लग रहा है तो मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। वही है कि वो डेली स्कूल जाने के लिए ना नाटक करता रहता है। कभी तो उसको स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी ना उसका उठने का मन नहीं करता है, तो इस तरह से नाटक करने लगता है। सो बस यहाँ फिर मैंने उसके लिए चीले बनाने स्टार्ट कर दिए थे। और वो हमेशा मुझसे बोलता है कि मम्मी सिर्फ एक ही चीला रखना, बट मैं ना हमेशा उसके लिए 2 चीले रख देती हूँ, चाहे एक चीला वो वापस भी ले आए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्चों को लगता है कि मुझे भूख नहीं लगेगी ज़्यादा, बट फिर भी वो 1 से 2 तो खा ही लेते हैं। और यहाँ बस उसको सुबह उठ के थोड़ा सा पैम्पर करना पड़ता है, थोड़ा सा प्यार करना पड़ता है, तभी उसको जाने में, स्कूल जाने के लिए थोड़ा रेडी होने में तब उसको मज़ा आता है, वरना वो ऐसे ही सुस्त बैठा रहता है। और यहाँ मैंने उसके लिए बनाना भी रख लिया था फ्रूट लंच में। और फिर उसका बैग वगैरह मैंने सब कुछ पैक कर लिया था।
और हार्दिक सुबह उठकर कुछ भी नहीं खा के जाता है, बस मैं उसको दूध दे देती हूँ और उसके अलावा उसका कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। तो बस यहाँ मैं उसके लिए दूध गर्म कर रही थी और उसके दूध में मैं मिलाती हूँ लिटिल जॉय का पाउडर। और 1 साल से मैं उसको ये पाउडर दे रही हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और साथ में ही ली है हमने लिटिल जॉय की ये कुछ गमीज़, तो एक गमी मैं उसको डेली स्कूल जाने से पहले खिला देती हूँ। और यहाँ उसका दूध बनकर भी रेडी था और ये दूध उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने उसको बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स काफ़ी टाइम से देना बंद कर दिया था और अब मैं उसको यही देती हूँ। तो सुबह के काम मैं और अनुज दोनों मिलकर करते हैं। मैं उसका लंच वगैरह बना देती हूँ और उसका बैग पैक कर देती हूँ, टाइम टेबल रख देती हूँ और अनुज उसको उठाकर नहलाकर ड्रेस वगैरह सब कुछ पहना देते हैं। तो सुबह का काम ना जल्दी निपट जाता है और हार्दिक भी 15-20 मिनट में रेडी हो जाता है। बहुत जल्दी वो नहीं उठता है, 6:30 बजे वो उठता है और 7 बजे उसकी वैन आ जाती है। और यहाँ उसको ओडोमस लगा रहे थे अनुज, क्योंकि जब भी ये मानसून का सीज़न स्टार्ट होता है तो हम उसको बिना ओडोमस लगाए स्कूल नहीं भेजते हैं और ये हमारा हमेशा का है। और यहाँ हार्दिक भी रेडी हो गया था स्कूल जाने के लिए। बाय मम्मी। बाय। और अभी बज रहे हैं 7 और हार्दिक स्कूल चला गया है और यहाँ बारिश भी स्टार्ट हो गई है। और हार्दिक कह रहा था मम्मी आज तो बारिश हो रही है, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तो अब रेडी हो गया था तो हमने भेज दिया। और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है। सो आज हार्दिक का मन नहीं था स्कूल जाने का, कह रहा था मम्मी आज स्कूल नहीं जाऊंगा, बट अब रेडी कर दिया था सो हमने फिर भेज दिया। और बस हार्दिक के जाने के बाद अब घर के बाकी काम में निपटा लेती हूँ। तो हार्दिक के जाने के बाद मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि यार उठे हुए 1 घंटा हो चुका होता है और मुझे ना अगर आधे 1 घंटे में चाय नहीं मिलेगी ना सो मेरे को ना दोबारा से नींद आने लग जाती है। सो पहले मैं अपने लिए बनाती हूँ चाय, उसके बाद मैं बाकी के सब काम अपने करूँगी। तो चाय ना मिले ना अगर सुबह तो सीरियसली यार मतलब ऐसा हो जाता है कि एनर्जी ही नहीं आती है, तो चाय बहुत ज़रूरी है। और अब हार्दिक के स्कूल जाने के बाद स्टार्ट हो जाते हैं मेरे सारे घर के काम। और सबसे पहले मैं इस सोफ़े को करती हूँ क्लीन, क्योंकि यार अभी अनु जाएंगे तो वापस से वो इसी सोफ़े में बैठ जाएंगे पानी वगैरह पीते हुए, तो फिर मैं इस सोफ़े को क्लीन नहीं कर पाती हूँ। और अब यहाँ अनुज भी आ गए थे हार्दिक को छोड़कर। और हार्दिक को छोड़कर आने के बाद अनुज का सबसे पहला काम होता है एप्पल साइडर विनेगर पीना। तो बस यहाँ वो वही बना रहे थे और मैं बना रही थी अपनी चाय। तो बस अभी 1 घंटा तक वो उसी सोफे में बैठकर अपना ये पानी पियेंगे, मतलब पानी को एंजॉय करेंगे। और मैं तो सुबह पानी पी नहीं पाती हूँ, 1 गिलास भी मैं बहुत मुश्किल से पी पाती हूँ। तो बस यहाँ मैं चाय बनाने लगी थी और चाय बनाते हुए फिर मैंने इसमें डाला अदरक। अदरक वाली चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि कोई भी सीज़न हो, गर्मी हो सर्दी हो, अदरक तो बहुत ज़रूरी है चाय में मेरे लिए। और उसके बाद मैंने धोए यहाँ बर्तन, क्योंकि बर्तन हो गए थे थोड़े। सो अगर हम बर्तन को ना इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके धोते रहेंगे तो हमारे लिए काम भी हमारा हल्का हो जाता है और बाद में वो ढेर भी नहीं लगती है बर्तनों की। और यहाँ मेरी चाय बनकर भी रेडी थी। सो अभी मेरी चाय बनकर भी रेडी है और अब आधा घंटा में आराम से बैठकर चाय पीऊँगी। थोड़ा फ़ोन में कुछ देखना है, तो रात को मैं फ़ोन वगैरह जल्दी बंद करके सो जाती हूँ। सो उसके बाद जो भी मुझे मैसेज वगैरह देखने होते हैं या अपने वीडियोस मैं एक बार देखती हूँ। सो इसी टाइम पे मैं आधा घंटा अपने लिए टाइम निकालती हूँ चाय पीते पीते। सो चाय पीते हैं उसके बाद करते हैं। और मौसम आज बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा है। आज पता नहीं मतलब जुलाई एंड होने वाला है और बारिश अभी तक नहीं हुई थी अच्छे से। सो आज थोड़ा सुबह से ही बारिश होना, मतलब कल रात से ही बारिश होना स्टार्ट हो गई है
और अभी बारिश लगी है, सो थोड़ा सा मौसम बस ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। और सीरियसली गर्मी में यार कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। वैसे तो बारिश से भी उमस हो जाती है, बट फिर भी बारिश होती है तो मतलब अच्छा लगता है। और अब बारी आती है दूध को बॉईल करने की, क्योंकि जब हार्दिक को छोड़कर अनुज आए थे तो वो डेली दूध लेकर आते हैं। तो इस टाइम पे मैं दूध को बॉईल भी करती हूँ, और जो बचा हुआ दूध होता है उसका मैं दही जमाती हूँ, और ये काम मेरा डेली का है। तो इस टाइम पे फिर अब मैं ये दूध को फ्रिज से ले आई हूँ, और बाकी का जो दूध है वो मैंने रखा है बॉईल होने के लिए, क्योंकि दही जमाने के लिए मैं पहले दूध को बॉईल कर लेती हूँ, फिर ठंडा कर लेती हूँ, फिर दही जमाती हूँ। और यहाँ फिर मैं आ गई थी रूम पर। तो आज मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, तो बस मैं वही बेडशीट उठा रही थी। 3 से 4 दिन में मैं बेडशीट को चेंज कर देती हूँ, क्योंकि यार गर्मी है, तो गर्मियों में पसीना होता है तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि ज़्यादा दिन तक एक ही बेडशीट बिछी रहे, और अच्छी भी नहीं लगती है, स्मेल भी आने लगती है। तो बस यहाँ मैंने अपनी बेडशीट चेंज कर ली थी। और जब बेडशीट हम चेंज करते हैं ना जिस दिन, उस दिन हमें घर इतना अच्छा सा लगता है, रूम बहुत अच्छा सा लगता है। और मैंने अपने हर रूम में इस तरह से ओरिजिनल प्लांट लगाए हुए हैं, और स्नेक प्लांट तो मैंने 3-4 लगाए हुए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है घर के अंदर। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे कितना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। आज से पता नहीं कितने साल निकल गए हैं, और मेरे हेयर की ग्रोथ ही नहीं हो रही है बिल्कुल भी, और मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ अपने बालों से। और डेली इतने ही हेयर मेरे निकलते हैं, शायद इससे भी ज़्यादा ही निकलते होंगे। जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ उस दिन तो बहुत ज़्यादा निकलते हैं। और फिर मैं आ गई दूसरे रूम पर। और आजकल ना कपड़े बिल्कुल भी बाहर सूख नहीं रहे हैं, पूरा दिन भी रखो तो बाहर कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूख रहे हैं। तो ये कपड़े जो हैं ये कल शाम में लेकर आई थी, बाहर से उठाए थे मैंने और अंदर फैला दिए थे। तो बस ये कपड़े थोड़ा रात भर सूख गए हैं, अब मैं इनको फोल्ड कर रही हूँ। और आज मैं इस रूम की बेडशीट नहीं चेंज करूँगी, क्योंकि इस रूम में सोना होता नहीं है, और बहुत कम हम इस रूम में रहते हैं। तो इस रूम की बेडशीट मैं हफ्ते में एक ही दिन चेंज करती हूँ। तो अभी मैंने दही जमाने के लिए दूध को गर्म कर लिया है, मतलब बॉईल कर लिया है अच्छे से। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए साइड रख दूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं दही जमाऊंगी। और दही ना मैं ऐसे ही जमाती हूँ, मतलब दूध को अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद जब वो ठंडा हो जाता है फिर मैं दही जमाती हूँ। और दही मैं इस समय जमा लेती हूँ, क्योंकि फिर 4-5 घंटे रखने के बाद दिन भर फिर ये अच्छे से इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, और ये सेट हो जाता है। फिर ये नेक्स्ट डे खाने के लिए अच्छा हो जाता है, क्योंकि अगर दही को तुरंत खा लो तो वो अच्छा नहीं होता। फ्रिज में रख दो कुछ घंटों के लिए, उसके बाद ये अच्छे से सेट हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे आप अगर दही खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और यहाँ दूध आ गया है, सो मैं दूध लेती हूँ फुल क्रीम, और 1.5 किलो दूध हमारा आता है, तो उसी से हमारा पीने का भी हो जाता है। वैसे मैं तो पीती नहीं हूँ, अनुज कभी कभी पी लेते हैं, हार्दिक पीता है, और बाकी हमारा दही जमता है। तो ये दूध में ले आई हूँ, और अभी मैं दूध बॉईल कर लेती हूँ। और यहाँ दूध बॉईल करने मैंने रख दिया है। लेकिन यार किचन में जब भी छोटा मोटा काम करते रहो तो पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं रहता है कि किचन में मैं कितनी बार क्लीन करती हूँ। बस कपड़े से मैं पूरा किचन पोंछती रहती हूँ, और मुझे ना गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर छोटी सी गंदगी भी दिखती है तो इस तरह से पूरी किचन को मैं क्लीन करती रहती हूँ। तो बस उसके बाद मैं पी रही थी पानी, क्योंकि ये जो बॉटल है ना ये यहीं पर मेरी रहती है, और पता नहीं मैं दिन में कितनी बॉटल ख़त्म करती हूँ। तो काम करते करते गर्मी तो लगती है, तो पानी भी साथ साथ में पीती रहती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ मिक्स दाल और बैंगन का भरता। तो बस यहाँ मैंने ये दाल को भिगा लिया था रात को, क्योंकि ये चना दाल है, ये जल्दी उबलती नहीं है। तो अरहर मलका के साथ मैं बनाऊंगी चना दाल। तो यहाँ मैंने अरहर मलका ले ली है,
मिक्स दाल मैं बना रही हूँ, क्योंकि मिक्स दाल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है हमें। और थोड़ा सा मैंने ना इसमें ये साबुत उड़द, सॉरी कटी हुई उड़द, हाँ जो कटी हुई उड़द होती है वो भी मैंने ले ली थी। और यहाँ मैंने बॉईल करने के लिए रख लिया था। उसमें मैंने डाला थोड़ा सा हल्दी, नमक और 1 चम्मच घी। घी से क्या होता है कि जो इसका पानी है वो सीटी के टाइम पर बाहर नहीं आएगा, वरना जो दाल का पानी होता है ना वो सारा बाहर आने लगता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। और फिर जो ये बैंगन है ये मैंने काटना शुरू किया, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी बैंगन को बॉईल करके। तो प्याज लहसुन वगैरह सब कुछ मैंने काटना स्टार्ट कर दिया था। और मैं एक ही बार में दोनों चीज़ों के लिए प्याज लहसुन टमाटर मिर्च सब कुछ काट कर रख लूँगी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली, इसमें डाला मैंने ऑलिव ऑयल और साथ में मैंने डाला जीरा। उसके बाद प्याज लहसुन मिर्च मैंने सब कुछ डाल लिया था। और फिर डाला मैंने टमाटर और उसके बाद डाला मैंने हींग। और यार आजकल ना इतनी गंदी हींग आ रही है, मतलब ये हींग मैंने डाली थी बट बिल्कुल भी नहीं लगती है, इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में डालना पड़ता है। और यहाँ मेरी दाल भी बॉईल होकर रेडी थी, बस इसको और मसालों में फिर मैंने डाला कसूरी मेथी, क्योंकि दाल में ना कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यार जब मैंने स्टार्टिंग में ऑलिव ऑयल डाला था ना, तो घी भी मैंने उसी समय डाल दिया था, आधा ऑलिव ऑयल और आधा घी। और यहाँ दाल भी मेरी बनकर बिल्कुल रेडी थी। और उसके बाद मैंने बॉईल करने रखा ये बैंगन। और उसके बाद वापस से मेरे थोड़े बर्तन और हो गए, तो बस मैंने भी उनको जल्दी जल्दी से धोना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यार मुझे ना बर्तनों का ढेर लगा हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और बस इस तरह से मैं बर्तन धो के साइड रखती रहती हूँ। और उसके बाद मैंने जो ये पीछे बास्केट रखी हुई है, तो जैसे ही थोड़ा सा बर्तनों का पानी निकल जाता है मैं उसमें बर्तनों को रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो बस मेरा एक्चुअली किचन बहुत छोटा है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है कि काम ज़्यादा ना फैले, किचन में सामान ज़्यादा ना फैले। और आटा भी यहाँ मैंने लगा लिया था, और उसके बाद मैंने आटे का बर्तन भी धो के साइड कर लिया। और अब जो मैंने दही के लिए दूध को गर्म करके रखा था, अब वो दूध मेरा ठंडा हो गया था। तो बस यहाँ दही के लिए मैंने अच्छे से दूध को फेंटना शुरू कर दिया। 1 चम्मच मैंने इसमें जो दही है वो डाला था। और दही जमाने के लिए, जो अच्छा दही होता है उसके लिए आपको ना दूध को बहुत ज़्यादा फेंटना पड़ता है। जितना ज़्यादा आप दूध को फेंटोगे उतना अच्छा आपका दही जम के रेडी होगा। मैं तो हमेशा से ऐसे ही करती हूँ, और इस तरह से मेरा दही बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। और फिर उसके बाद मैंने इसको अवन में रख दिया था। थोड़ा सा अवन में उसको ज़्यादा हीट मिल जाती है तो वो बहुत अच्छा जम जाता है। तो यहाँ मैंने ये जो बैंगन है उनको बॉईल करने के लिए रखा था, अभी अच्छे से बॉईल हो गए हैं। और इनकी जो स्किन है ये इस तरह से निकल जा रही है। तो बस इनको निकाल के और फिर मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी, बैंगन का भरता बनाऊंगी। और मैं बैंगन का भरता दो तरह से बनाती हूँ। कभी मैं उसको रोस्ट करके बना लेती हूँ, कभी इस तरह से बॉईल करके बना लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि बॉईल करके ही बना लेती हूँ। सो अब मैं इस कढ़ाई में मैंने जिसमें दाल बनाई थी मैं इसी में ही सब्जी को बनाऊंगी। और मैंने कूड़ा रखने के लिए एक छोटा सा डब्बा यहीं पर ही रखा हुआ है इस तरह से। बस इसमें मैं पॉलीथीन लगा लेती हूँ, जब भी मुझे कूड़ा डालना होता है तो मैं नई पॉलीथीन लगा के कूड़ा जो है इसमें डाल लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि जैसे इतना सारा कूड़ा हो जाता है, कभी तो हम नीचे डस्टबिन में डालते हैं तो काफ़ी बार कूड़ा नीचे गिरता है। सो मुझे ये ठीक लगता है, तो मैंने ऐसा ही डब्बा बना लिया है। तो बस इसी में मैं कूड़ा भरती रहती हूँ, और जब ये पॉलीथीन भर जाती है तो मैं उसको फिर मैं उसे बड़े बड़े डस्टबिन में डाल देती हूँ। और ऐसे मुझे सही लगता है, वरना बार बार कूड़ा उठा के डस्टबिन में डालो, फिर वो कूड़ा नीचे गिरता है, कभी कभी उसमें जो पानी निकलता है वो नीचे गिरता है। तो इसलिए मुझे ऐसे ज़्यादा ठीक लगता है, तो मैं ये डस्टबिन हमेशा से ही बनाकर यहाँ पे रखती हूँ। सो अब मैं बना लेती हूँ बैंगन का भरता।
और बैंगन के भरते के लिए मैंने प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर पहले से ही कट करके रख लिया था। जब मैंने दाल बनाई थी उसी समय मैंने सब कुछ कट करके रख लिया था। सो अभी बस इसमें डालेंगे जीरा और फिर बाकी सब चीज़ें डाल देंगे। और यार किचन में काम करते करते इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि मतलब ऐसा लगता है एक बार तो हम पहले पसीने से नहा लेते हैं, उसके बाद हम पानी से नहाते हैं। तो मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, उतनी ज़्यादा ये बारिश हुई सुबह और इतनी ज़्यादा उमस हो गई है उससे कि क्या ही बताऊँ। मतलब सीरियसली मतलब किचन में काम नहीं किया जाता है बिल्कुल भी। और अब मैंने बैंगन का भरता बनाना भी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने लिया था मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि बैंगन के भरते के लिए मैं मस्टर्ड ऑयल ही लेती हूँ। लहसुन, प्याज, टमाटर सब कुछ मैंने कट करके रख लिया था, बस वो डालना स्टार्ट किया। और उसके बाद जो बैंगन का भरता होता है ना, उसमें टमाटर को हमें ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा टमाटर गले हुए। और यहाँ सारा मसाले मैंने सब कुछ डाल लिया था, थोड़ा सा हींग डाली। और अब मैं ये डाल रही हूँ घर में बनाया हुआ गरम मसाला, जो कि मैंने खड़े मसाले पीस कर बनाया हुआ है। और आप एक बार इस गरम मसाले को बनाकर डालना, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है इससे बैंगन का भरता। और थोड़ा सा डाला कसूरी मेथी, और बस सिर्फ 2-4 मिनट ही मैं इसको पकाती हूँ और ये बन जाता है। इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती नहीं है। और जब मेरा खाना सारा रेडी हो जाता है तो मैं बर्तन से उन्हें इन बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, और थोड़ी देर बाहर रखकर जब वो ठंडा हो जाता है तो उसे वापस से मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि फिर ये खाना हमारा दिन में काम आता है। अनुज के लिए मैं इसी में से लंच रख देती हूँ, और फिर दिन में बस मैं चावल रेडी करती हूँ। और ये खाना हमारा सुबह की दाल और सब्जी तो बनी ही होती है, तो दिन में मुझे कुछ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती नहीं है। यहाँ मैंने रोटियां बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। और यार घर पे ना चिमटा होते हुए भी मैं हमेशा रोटियों को इस तरह से हाथ से ही निकालती हूँ, और ये ना मेरी आदत हो चुकी है। और वीडियो एडिट करते हुए मैं देख रही थी, तो अभी बज गए हैं सुबह के 10:30 और मेरा सब काम हो गया है। किचन वगैरह सब क्लीन हो गई है, बर्तन मैंने धो के रख दिए हैं, और अब बस मुझे घर के बाकी काम करने हैं। उसके बाद नहाना वगैरह होगा, क्योंकि यार गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सुबह नहा के फिर दोबारा दिन में तो एक बार नहाना पड़ ही जाता है। सो मैं सुबह जल्दी नहाती नहीं हूँ, बस यही टाइम पे मेरा नहाना होता है, वही 11:30 साढ़े 11 बजे तक मेरा नहाना धोना होता है। तो अभी बस अब घर के मैं बाकी काम कर लेती हूँ, अभी तो सिर्फ आधे ही काम निपटे हैं। सो आई होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हों। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।